व्यूअर्स, अगर मैं आप सबको कहूँ दुनिया में एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप आसानी से नहीं जा सकते, मतलब उस जगह पर जाना भी आप में से किसी को अलाउ नहीं है, और आज तक उस जगह की हर तरह की इंफॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखा गया है। व्यूअर्स, मैं बात कर रहा हूँ किसी और जगह की नहीं बल्कि एरिया 51 की। आज तक दुनिया ये नहीं जान पाई है कि इस जगह में ऐसा क्या है और आखिर यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट इस जगह के बारे में कुछ बताती क्यों नहीं। एरिया 51 नेवाडा के रेगिस्तान में छुपी हुई एक मिलिट्री बेस है। ऑफिशियली 2013 से पहले यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट ने इस जगह को कभी भी तस्लीम नहीं किया था। वो कभी भी ये नहीं मानते थे कि ऐसी कोई जगह एग्जिस्ट करती भी है, मगर 2013 के बाद से यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको ऑफिशियली अपनी मिलिट्री बेस कहना शुरू कर दिया। व्यूअर, साल 2013 में यूनाइटेड स्टेट्स ने एक ऐसा डॉक्यूमेंट रिलीज किया जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई, जिसमें तस्दीक की गई कि एरिया 51 असल में मौजूद है, लेकिन सिर्फ टेस्ट फ्लाइट्स और एडवांस्ड एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट के लिए। व्यूअर, साल 1994 में एक के बाद एक ऐसा केस रिपोर्ट होना शुरू हो गया जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। 1994 में कई लोग इसी एरिया 51 के आसपास जाते हुए लापता हो गए, और उसी साल वहाँ के न्यूज़पेपर में बहुत से लोग कहते हैं कि इसी एरिया 51 पे उनके ऊपर बहुत सारे टेस्ट किए गए थे। ये सब के सब एरिया 51 के कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे जिनसे उन लोगों की स्किन जल के रह गई थी, मगर इस सारे मामले को यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट ने उसी दौर में छुपा दिया। अमेरिका हमेशा से कहता रहा है ये सब कॉन्स्पिरेसीज थ्योरीज हैं, लेकिन जब साइंटिस्ट, रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिशियल्स और बहुत से लोगों ने जब बहुत से इंकशाफात किए तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। व्यूअर्स, ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या एरिया 51 कोई माइंड कंट्रोल है या फिर ये कोई ऐसा एरिया है जहाँ से आप बाहर की दुनिया से कनेक्ट कर सकते हैं। साल 1989 में एरिया 51 के हवाले से एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया। बॉब लेजर नामी शख्स जो कि एरिया 51 में पहले काम करते थे, उनका कहना था कि वो एरिया 51 के S4 सेक्शन में काम किया करते थे, और उस जगह पर उन्होंने कुछ इस तरह के स्पेसशिप्स को देखा था जिनमें ना तो कोई नट, बोल्ट्स और वायरिंग का इस्तेमाल किया गया था। मतलब ये इस तरह के शिप्स थे जो कि दुनिया में बनाए ही नहीं जाते, और इनकी शेप टोटली डिफरेंट थी जितने भी एयरक्राफ्ट पूरी दुनिया में बनाए जाते हैं। कई कमर्शियल फ्लाइट्स और मिलिट्री ऑफिशियल्स का ये कहना है कि उन्होंने एरिया 51 के ऊपर कुछ अजीब से स्पेसशिप्स को देखा है, मतलब कुछ इस तरह के एयरक्राफ्ट जो कि दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते, और इस तरह की बातें साल 1990 से की जा रही हैं एरिया 51 के बारे में। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट इस जगह के बारे में ये है कि यहाँ पे हर टाइम आपको हेलीकॉप्टर्स राउंड पर नजर आएंगे। इन हेलीकॉप्टर्स का मकसद इस चीज को यकीनी करना है कि कोई इंसान इनकी टेरिटरी के अंदर तो नहीं आ गया। व्यूअर्स, आप सबको ये जान के बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि एरिया 51 में जितने भी लोग काम करते हैं, इन सब लोगों को बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट किया जाता है। मतलब इन लोगों को अलाउ नहीं होता कि वो बाहर के आम लोगों से मिले, मतलब एक किस्म की आइसोलेशन के अंदर रखा जाता है ऐसे लोगों को, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट किसी भी सूरत ये नहीं चाहती कि उनके इस राज के बारे में किसी और को पता भी चले। व्यूअर्स, एरिया 51 में एक ऐसी लेक है जिसको ग्रूम लेक कहा जाता है, और इस ग्रूम लेक के नीचे सैटेलाइट से देखा गया है कि बहुत सारी टनल्स हैं, यानी कि ऐसी टनल्स जिनके नीचे कोई खुफिया मिशन किया जा रहा है, और ये ऐसे मिशन हैं जिनसे पूरी दुनिया को बेखबर रखा जा रहा है। साल 2005 में गूगल अर्थ पर एरिया 51 को टोटली ब्लर कर दिया गया था, मतलब कोई भी शख्स जो गूगल अर्थ पे एरिया 51 को देखना चाहता था वो उसको देख भी नहीं सकता था। यूएस गवर्नमेंट पे इस तरह से बहुत से सवालात उठना शुरू हो गए कि आखिर उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी और ये बोला कि ये एक मिलिट्री बेस जिसको हम लोगों में बहुत ज्यादा खुफिया रखना चाहते हैं। व्यूअर्स, साल 2019 में कुछ लोगों के ग्रुप ने यह फैसला किया कि वो एरिया 51 में जाकर रहेंगे और ये देखेंगे कि आखिर एरिया 51 है क्या। ऐसे में बहुत से लोगों ने फेसबुक पर एक कैंपेन शुरू कर दी जिसमें बहुत से लोगों ने खुद को रजिस्टर किया, और इन सब लोगों ने यह फैसला किया कि ये एरिया 51 की तरफ बढ़ेंगे। मगर हैरानी की बात यह है कि जैसे ही ये लोग एरिया 51 के करीब बढ़ने लगे तो थोड़ी ही देर बाद यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आई कि अगर किसी ने एरिया 51 के आसपास जाने की कोशिश तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। हर तरफ आसमान में हेलीकॉप्टर्स थे और मिलिट्री व्हीकल्स को देखा जा सकता था, और इसी एरिया 51 जाने की अटेम्प्ट में कई लोग जख्मी हुए और आखिरकार उन्होंने वहां जाने पर गिव अप कर दिया, और इसी तरह वो लोग हिम्मत हार कर वापस आ गए। व्यूअर्स, आज भी इस एरिया 51 के करीब किसी को नहीं जाने दिया जाता, इवन के कमर्शियल फ्लाइट्स को भी अलाउ नहीं कि वो एरिया 51 के ऊपर से जा सके। व्यूअर्स, आपको क्या लगता है एरिया 51 सच में कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जिसको हाइप करने के लिए बनाया गया है? क्या आप सबका मानना है वाकई वहां पे कोई सीक्रेट मिशंस किए जा रहे हैं जिनका मकसद लोगों को इन सब चीजों से बेखबर रखना है?
उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आप सबको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।